नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश योगी कामरा कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम मूल अधिकारों में अनुच्छेद 14 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल तक हमने 12 और 13 नंबर आर्टिकल कंप्लीट कर लिए थे और आज हमारा पहला अधिकार, हमारे नागरिकों के जो अधिकार हैं उनके आर्टिकल है 12 से लेकर 35 तक। लेकिन हम नागरिकों के जो अधिकार हैं, 6 अधिकार है, ये 14 से स्टार्ट होते हैं और 32 पे समाप्त होते हैं। तो आज हमारा 14 से स्टार्ट होने वाला पहला अधिकार जो है वो है समानता का अधिकार। और समानता के अधिकार में कुल अनुच्छेद आएंगे 5, 14 से लेकर 18 तक। इनको अपने पढ़ेंगे आज। तो हमारा पहला अधिकार आज स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि मूल अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। मूल संविधान में, हमारे संविधान के अंदर कुल 7 अधिकारों को रखा गया था। 7 श्रेणियां हमारे मूल अधिकारों की बनाई गई थी और वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाने के कारण जो 6 अधिकार बचे हुए हैं, उन 6 अधिकारों में से हमारा जो पहला अधिकार है वो है समानता का मूल अधिकार। तो हम इसी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, पढ़ेंगे इसमें समानता का अधिकार। सबसे पहले देखिए समानता का सही अर्थ क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। समानता का मतलब ये कभी नहीं होता है कि हम सभी व्यक्तियों को एक समान कर दें, जो धनवान है, निर्धन है, इन सब को एक बराबर कर दें। ये समानता का मतलब नहीं होता है। समानता का सही अर्थ ये होता है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ में समान व्यवहार और असमान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ में असमान व्यवहार, इसे कहते हैं समानता का सही अर्थ। तो हमारे देश में देखिए समानता का अधिकार है वो किस लिए स्थापित किया गया है। जैसे मान लो महिला है और पुरुष है, इनकी स्थिति में थोड़ा सा अंतर है। यानी पुरुष हमेशा से क्या रहा है, महिला से आगे रहा है और महिला क्या रही है, शुरू से पीछे रही है। तो वर्तमान में समानता की सही लाइन तो महिला यहाँ पर होती तो समानता होती, लेकिन भारत में पहले से ही महिला की स्थिति डाउन है। इसलिए समानता के लेवल को स्थापित करने के लिए महिलाओं को क्या देना पड़ेगा, महिलाओं को आरक्षण देना पड़ेगा, महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करने पड़ेंगे, महिलाओं के लिए महिला आयोग की स्थापना करनी पड़ेगी और इससे महिला की स्थिति में निरंतर सुधार होता होता पुरुषों के एकदम बराबर आ जाएगा। उसके बाद हम किसी भी वर्ग को आरक्षण नहीं देंगे और हमारी समानता का लेवल स्थापित हो जाएगा। तो भारत में पहले से समानता का लेवल है वो ठीक नहीं है। इस लेवल को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्गों को जो वंचित रहे हैं पुराने समय में, उन सभी वर्गों को क्या देना होगा, लाभ देकर, आरक्षण देकर उनको आगे बढ़ाना होगा। तो समानता का मतलब जो भी वंचित वर्ग है उनको सहारा देकर सक्षम वर्ग के बराबर लाना समानता है। तो नंबर 1 पर आज हमारा पहला अधिकार है समानता का अधिकार। इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए समानता का अधिकार हमारे भारत के संविधान में 5 आर्टिकल्स में आता है, 14 से लेकर 18 नंबर अनुच्छेद तक। इसमें सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 14 की हम बात करेंगे। तो अनुच्छेद 14 के अंदर समानता तो है, लेकिन किस प्रकार की समानता है, विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने हम सबको समानता है। कानून जब बनकर किसी समाज पर लागू किया जाएगा या किसी देश के अंदर लागू किया जाएगा तो उसमें सभी व्यक्तियों को समान रूप से उसका पालन करना होगा। कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जिसको उस कानून का पालन न करने की छूट होगी या उसकी अवहेलना वो कर सकता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। और समानता के अधिकार के अंदर कोई भी विशेषाधिकार इसमें शामिल नहीं होगा। तो 2 प्रकार की बातें समानता में की गई हैं। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता का मतलब ये है कि जब भारत में कोई कानून बनेगा और वो लागू किया जाएगा तो सब पे समान रूप से लागू होगा। उस अधिकार, उस कानून को, इस अधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति है वो ऊपर नीचे नहीं होगा, सब एक समान रूप से उसका पालन करेंगे। और ये जो वाक्यांश है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ये ब्रिटेन के संविधान में भी पाया जाता है। ब्रिटेन के संविधान में इसका उल्लेख है और ब्रिटेन के अलावा इसका उल्लेख कहाँ पर है, जर्मनी के वाइमर संविधान में भी इसका उल्लेख किया गया है।
तो भारतीय संविधान में ये जो स्रोत है वह 1935 के अधिनियम के अनुसार जर्मनी के वाइमर संविधान से है और डायरेक्टली ये ब्रिटेन के संविधान से बिलोंग करता है। और इसके अंदर एक दूसरा वाक्यांश ये प्रयोग किया गया है, विधि के समक्ष समानता के साथ साथ में क्या है, अनुच्छेद 14 के अंदर विधियों का समान संरक्षण का उल्लेख भी किया गया है। विधि के समक्ष समानता के साथ साथ में अनुच्छेद 14 के अंदर क्या है, भारत के सभी लोगों को विधि के समक्ष क्या है, समानता के साथ साथ में समान रूप से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार भी है। यानी कोई व्यक्ति समाज में किसी चीज़ से पीड़ित होने के बाद में कानून की शरण में अपनी प्रोटेक्शन लेने के लिए जाता है, तो क्या किसी व्यक्ति को प्रोटेक्शन मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी, आम आदमी को नहीं मिलेगी, बड़े आदमी को मिलेगी, ऐसा होगा या सबको समान रूप से प्रोटेक्शन संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो अनुच्छेद 14 में 2 वाक्यांश हैं, जिनमें से पहले वाक्यांश का मतलब है विधि के समक्ष समानता, यानी कानून बनने के बाद में कानून के सामने सभी व्यक्ति समान होंगे, किसी के साथ में अलग अलग व्यवहार नहीं किया जाएगा। विधियों का समान संरक्षण है, इसका मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति कानून की शरण में न्याय प्राप्त करने के लिए जाएगा तो उस व्यक्ति को समान रूप से, यानी चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, कुछ भी हो, उस व्यक्ति को समान रूप से क्या मिलेगा, कानून का प्रोटेक्शन मिलेगा। और ये जो बात है विधियों के समान संरक्षण वाली, ये हमारे संविधान के अंदर किस देश के संविधान से ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो इन दोनों ही बातों का ध्यान रखना है। केवल अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, इतना पढ़कर छोड़ने से कोई फायदा नहीं है, पूरी बात को समझना है। तो इसमें 2 वाक्यांश हैं। इसके अलावा यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अस्पृश्यता का अंत कौन से आर्टिकल में है, तो बेशक आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 17। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है उपाधियों का अंत कौन से आर्टिकल में है, तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 18। यदि प्रश्न आएगा भेदभाव का अंत कौन से आर्टिकल में है, तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 15। लेकिन यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि विशेषाधिकारों का अंत कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, विशेषाधिकारों का अंत है वो अनुच्छेद 14 के अनुसार किया जाता है। विशेषाधिकारों का अंत है कौन से अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है, अनुच्छेद 14 के अनुसार। क्योंकि कानून के सामने ना तो कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है। किसी भी व्यक्ति को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी के पास विशेष अधिकार नहीं है, स्पेशल अधिकार नहीं है। जो भी है वो क्या है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। इससे वंचित कोई भी नहीं हो सकता, ना कोई इससे विशेष है, ना कोई सामान्य है। कानून के न्याय करने वाली जो देवी होती है उसकी आंखों पर पट्टी बंदी होती है, वो ना तो किसी को स्पेशल मानती है, ना किसी को नॉर्मल मानती है। सभी व्यक्तियों के, जितने भी लोगों के पास में पहले से विशेषाधिकार है, उनको समाप्त करता है कौन सा आर्टिकल, अनुच्छेद 14। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि अनुच्छेद 14 है, इसमें कितनी बातों का उल्लेख किया गया है, 2 बातों का। पहली बात है विधि के समक्ष समानता। ये समानता वाली बात कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से और जर्मनी के संविधान से। विधियों का समान संरक्षण वाला अधिकार है, ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। और विशेषाधिकारों का अंत कौन से आर्टिकल में किया गया है, अनुच्छेद 14 में किया गया है। लेकिन इसके बाद भी अनुच्छेद 14 के कुछ अपवाद है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, इसके कुछ अपवाद भी है। यानी अनुच्छेद 14 तो ये कहता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सबके साथ कानून के सामने समान होंगे सब। लेकिन आप जानते हैं कि कानून के सामने कुछ पदाधिकारियों को कुछ स्पेशल राइट मिले हुए हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, पहला है कि भारत का राष्ट्रपति और राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये 2 ऐसे पदाधिकारी हैं जिन पर कार्यकाल के दौरान, राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर कार्यकाल के दौरान
कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर का मतलब है आपराधिक कार्रवाई, आपराधिक कार्रवाई न जारी हो सकती है और न आरंभ हो सकती है। तो ध्यान दीजिए, समानता के अधिकार में ये लिखा हुआ है कि कानून के सामने सब समान हैं, लेकिन इसका अपवाद जो है वो ये है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल ये दो ऐसे पद हैं जिनके ऊपर इनके कार्यकाल के दौरान इन पर किसी भी प्रकार का क्रिमिनल प्रोसीजर यानी आपराधिक कार्रवाई है वो ना तो जारी होगी, जारी का मतलब कोई आदेश भी नहीं निकाला जाएगा, और ना ही इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल एक्शन है वो लिया जा सकता है जब तक ये अपने कार्यकाल पर रहेंगे। तो कानून के सामने बाकी लोगों के साथ तो व्यवहार किया जाएगा, उन पे कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध इनके कार्यकाल तक इनके ऊपर किसी भी प्रकार का क्रिमिनल प्रोसीजर स्टार्ट नहीं होगा और बाकी लोगों पर होगा। इसलिए ये जो पॉइंट है ये अनुच्छेद 14 का क्या है, महत्वपूर्ण अपवाद है। और ये जो बात लिखी हुई है राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर स्टार्ट नहीं किया जाएगा, ये संविधान के आर्टिकल 361 के अंदर लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिए, कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है और हम कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस था। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता है, सब कुछ हमारे सिलेबस के अंदर दी गई चीज़ों से लिंक होती चीज़ें हैं। तो अनुच्छेद 14 हम पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में हमने इसमें कौन से आर्टिकल का उल्लेख किया है, अनुच्छेद 361 का। यदि 361 का क्वेश्चन आता है और हम कहते हैं कि हमारे सिलेबस के बाहर से प्रश्न आया है, तो ये सिलेबस के बाहर से प्रश्न नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमने सिलेबस को बढ़िया तरीके से कवर नहीं किया है। अनुच्छेद 14 का संबंध अनुच्छेद 361 से स्पष्ट रूप से है, क्योंकि अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। इसका अपवाद कौन सा आर्टिकल है, 361 है। इसलिए एग्जामिनर अनुच्छेद 14 को पढ़ते समय अनुच्छेद 361 को ध्यान में रखते हुए प्रश्न भी बना सकता है। तो ये एक पॉइंट हुआ। इसके अलावा यदि हम दूसरे अपवाद की बात करें तो देखिए, भारत के संविधान में सांसदों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। सांसदों को विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान की गई है। उन्मुक्तियों का मतलब होता है कुछ आज़ादियां या स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है सांसदों को। तो ध्यान रखना, सांसदों के पास में कुछ अधिकार होते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को संसद भवन के अंदर अरेस्ट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ नियम होता है कि संसद भवन के अंदर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकते, और यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है तो पहले जिस सदन का व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए लोकसभा का सदस्य है, तो लोकसभा के अध्यक्ष से पहले पूछना पड़ेगा, उसके बाद ही कार्रवाई हो सकती है, इससे पहले नहीं होगी। और यदि व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर है और उसको पुलिस अरेस्ट करने के लिए आई है तो पहले राज्यसभा के सभापति को इस बात की सूचना देनी पड़ेगी, उससे पूछना पड़ेगा, उसके बाद ही हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। तो ये बात तो सांसदों पर लागू होती है, लेकिन भारत के आम नागरिक हैं उनके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए अनुच्छेद 14 में दी गई विधि के समक्ष समानता के अधिकार का दूसरा अपवाद है सांसदों को विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, और इसका अनुच्छेद कौन सा है, इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 105 नंबर अनुच्छेद में सांसदों की क्या लिखी गई है, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों का उल्लेख है, जो कि अनुच्छेद 14 का क्या है, अपवाद है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, जितने विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां सांसदों को प्राप्त है उतने के उतने विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां सांसदों के बराबर राज्यों के अंदर किसके पास होता है, विधायकों को भी छूट है। जो एमएलए हमारे होते हैं उन एमएलए के पास में भी जो विशेषाधिकार सांसदों के पास में होते हैं वो सारे विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां विधायकों के पास भी होती है, और विधायकों के पास में होती है। इसका अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 194 के अनुसार विधायकों को और 105 के अनुसार सांसदों को विशेषाधिकार मिले हुए हैं। इसी के साथ अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास भी विशेषाधिकार है।
ये तीनों के तीनों प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 14 में लिखी गई विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण के सिद्धांत का क्या है, महत्वपूर्ण अपवाद है। तो एग्जाम में क्वेश्चन चाहे 14 का आए या फिर 361 का आए, 105, 194 का आए, उसका संबंध किससे होगा, अनुच्छेद 14 से ही होगा। केवल अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार, इतना पढ़ने से सिलेबस कंप्लीट नहीं माना जाता है। इसके अलावा मैं कुछ और अपवादों की बात करूं तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 4 के अंदर अनुच्छेद 14 का क्या है, अनुच्छेद 4 के अंदर अनुच्छेद 14 है। इस अनुच्छेद 14 का 4 नंबर जो अपवाद है वो कौन सा है, वो है जो विदेशी राजदूत होते हैं, जो विदेशी राजदूत होते हैं इनको भी क्या होते हैं, राजदूत पर अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है, अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है। ये क्या 4 नंबर कौन देखे, जो तो मिटा दिया, 4 नंबर और ठीक लिख दिया। और इसके अलावा देखिए एक चौथा पॉइंट और है, जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि विदेशी राजदूत होते हैं, विदेशी राजदूत, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष, जैसे दूसरे देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई अन्य मंत्री भारत में आते हैं तो उनके ऊपर अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता, पर अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 14 के तहत राष्ट्रपति, राज्यपाल, सांसद, विधायक, विदेशी राजदूत, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष, इन सब पे ये आर्टिकल 14 है, इसके प्रावधान उल्लंघन नहीं माने जाते हैं, जो अनुच्छेद 14 के क्या माने गए हैं, अपवाद माने गए हैं। तो दोबारा देखिए, हमारी समानता का अधिकार हमारा पहला अधिकार है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 5 में 14 से लेकर 18 तक किया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है, जो कि ब्रिटेन और जर्मनी के संविधान से है। विधियों का समान संरक्षण का अधिकार है, अमेरिका से लिया गया है। विशेषाधिकारों का अंत कौन सा अनुच्छेद करता है, अनुच्छेद 14 करता है। अब ये विधि के समक्ष समानता की बात तो है, लेकिन इसके उल्लंघन का कारण कौन सा बनता है, नंबर 1, राष्ट्रपति और राज्यपाल जिन पर कार्यकाल के दौरान कोई कार्रवाई ना तो जारी हो सकती ना स्टार्ट हो सकती, लेकिन ध्यान रखना क्रिमिनल मैटर में, यदि सिविल मैटर में कोई कार्रवाई स्टार्ट करनी है तो सिविल मामले के अंदर कितने महीने की सूचना देनी पड़ेगी, 2 माह पूर्व सूचना देनी पड़ेगी, फिर कार्रवाई स्टार्ट होगी, अन्यथा कोई कार्रवाई स्टार्ट नहीं हो सकती। सांसदों के विशेषाधिकार अनुच्छेद 105, विधायकों को विशेषाधिकार और अनुमतियां 194, और अनुच्छेद 14 किस किस पर लागू नहीं होता, विदेशी राजदूतों पर और विदेशी राष्ट्राध्यक्षों पर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम 14 नंबर अनुच्छेद तक आज हमने किया है। इसके बाद अनुच्छेद 15 नंबर है जो समानता के अधिकार का दूसरा आर्टिकल है, इसको हम कल करेंगे। तब तक के लिए